राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था दोपहर पे, उसके बाद दोपहर से ये वीडियो मैं शूट की थी और शाम के बज रहे हैं 5 और फिर मैं यहाँ पे बना लेती हूँ चाय। और चाय के लिए जो दूध निकाले हूँ वो कल का है और उसमें मलाई पड़ गई है अच्छी खासी, तो मलाई उतार के फिर उसके बाद बनाऊंगी चाय। वैसे कोशिश करती हूँ कि लो कट का जो दूध होता है उसी से चाय बनाती हूँ। और कभी कभी ऐसा रहता है कि मलाई नहीं निकाल पाते हूँ, जैसे गर्म किए पहले का दूध नहीं बचा है तो फिर जो ताज़ा दूध रहता है तो उसी में बनाना पड़ता है, तो उसकी मलाई नहीं निकल पाती है। जैसे दूध गर्म करिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए तब तो उसकी मलाई निकल जाती है, और नहीं तो फिर गरम ताज़े दूध का बनाना है तो फिर मलाई निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। जो ऊपर मलाई रहती है ना पतली सी रहती है गरम दूध की, और जब ठंडा हो जाता है दूध तो मलाई मोटी हो जाती है। और यहाँ पे मैं लौंग इलायची और काली मिर्च कूट के डाल दूँगी, और ये तुलसी पत्ती और ग्रीन वाली चाय पत्ती होती है वो भी डाल दूँगी कूट के। और मेरे पतिदेव को जो चाय पीना रहता है तो तुलसी पत्ती ज़रूर डलवाते हैं, तो इन सबको मैं ओखली में रख ली हूँ और कूट के डाल दूँगी। और कभी कभी तो जैसे ग्रीन वाली चाय पत्ती होती है तो उसको धुल के इलायची वगैरह से काट के डाल देती हूँ, क्योंकि कुटवाती नहीं है इसमें। थोड़ा सा अभी ठंडी की वजह से पत्तियाँ कड़ी हो गई हैं तो फिर नहीं कुटवाता है। और जैसे अभी ताज़ी पत्तियाँ भी नहीं निकल रही हैं, और जो ताज़ी पत्तियाँ निकलती हैं ना तो मुलायम रहती हैं, कुटवा लेती हैं। तो अभी तो नहीं कुटवाती है, पुरानी पत्तियाँ हैं तो पुरानी पत्तियाँ खड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं चाय छान लूँगी, और मेरे पति बहुत ही फीकी चाय पीते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि शक्कर ही नहीं डालती हूँ इनकी चाय में, पहले इनके लिए चाय निकाल देती हूँ उसके बाद फिर शक्कर डालती हूँ चाय में। हम लोग को मीठी चाय पसंद है और मेरे पति को तो मीठा नहीं पसंद है, तो इसलिए इनकी चाय ऐसे निकाल के फिर उसके बाद शक्कर डाल के थोड़ा सा गर्म कर दूँगी, और चाय में शक्कर भी पक जाएगी। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी ठंडी का सीजन है तो दिन में 2 बार चाय बन जाती है। टोस्ट भी लोगे? टोस्ट नहीं खा। तो यहाँ पे मैं चाय छान लूँगी अपने लिए, गुड़िया के लिए। तो मैं गिलास में ले लूँगी और गुड़िया को कप में दे दूँगी। और जैसे गिलास में उसको दे देती हूँ ना तो फिर बोलती है कि गर्म है पीते नहीं बनता है, तो वो चाय ठंडी करके ही पीती है। तो गिलास में मैं ले लूँगी। अब चाय पीने के लिए मैं बड़ा वाला ही कप यूज़ करती हूँ, जो दूध वाला कप होता है उसी में देती हूँ और उसी में भी पीती हूँ, क्योंकि इसमें जल्दी से ठंडा हो जाता है। और जो छोटे वाले कप रहते हैं ना तो उसमें ठंडा नहीं होता और गिरने का भी डर रहता है, तो इसलिए मैं बड़े वाले कप में ही चाय छानती हूँ। तो मैं आपको चाय दिखा रही थी आप लोग को, तो आप लोग भी पी लीजिए चाय। और जो चाय पत्ती निकली थी तो उसको डस्टबिन में डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं बर्तन धुल ली थी और यहाँ पे बर्तन रैक में लगा दूँगी, और फिर उसके बाद चाय पीऊँगी। चाय ढक के रख दी थी तो वैसे अभी बनी रहेगी गर्म ही। अगर ढक देते हैं ना तो ठंडा नहीं होता है जल्दी से, तो गर्म बनी रहती है चाय। तो फिर बाद में पीऊँगी आराम से। और जब काम पड़ा रहता है ना, जैसे खाना भी खाना रहता है, तो मैं जो काम रहता है पहले निपटा के फिर उसके बाद खाना खाती हूँ, और ताकि खाना खाते समय हड़बड़ी ना रहे कि जल्दी से खाना खा लूँ, ये करना है वो करना है। मेरी शुरू से आदत है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि काम छोड़ के खाना खा लेते हैं,
और मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं घर में भी रहती थी ना, तो मैं काम अपना निपटा के जो करना रहता था आराम से फिर खाती थी। तो बर्तन लगा दी हूँ रैक में, और थोड़ा सा सिंक वगैरह भी धुल दूँगी। जब जब बर्तन धुलती हूँ तो सिंक को भी धुल देती हूँ, तो सिंक भी साफ़ सुथरी बनी रहती है। और मैं यहाँ पे किचन के लिए जो कपड़ा रखती हूँ ना, टी शर्ट हुआ, तो वही यूज करती हूँ। किचन के लिए अलग से टॉवल वगैरह जो हैंकी वगैरह आती है तो नहीं लेती हूँ। जो पुराने कपड़े रहते हैं उसी से काम चला लेते हैं। और 3-4 दिन साफ़ करने के बाद फिर उसमें चिकनाई आ जाती है, तो उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। और जो हैंकी वगैरह किचन की मंगाते हैं तो उसको मंगाएंगे तो फिर उसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। गर्म पानी में धुलो तो ऐसा नहीं होता है, तो 3-4 दिन में मैं ये कपड़ा बदल देती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी बालों में तेल लगाने के लिए। शाम हो गई है और कई दिन से मैं बाल में तेल नहीं लगाई थी, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। और मैं जब बाल धुलती हूँ ना तो उसी दिन ऑयल लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ कटोरी में निकाल लेती हूँ तेल, और जो कटोरी में लगा था तो उसको बाल में साफ कर ली हूँ। और ऐसे डिब्बे से निकाल के नहीं लगाते बनता है अच्छे से, तो जब लगाना रहता है तो कटोरी में निकाल के फिर अच्छे से लगाती हूँ। और मैं जब तेल लगाती हूँ ना थोड़ा ज़्यादा ही लगा लेती हूँ। मेरे बाल एकदम चिपके चिपके से हो जाते हैं तेल लगाने के बाद। और फिर तेल लगाने के बाद फिर मैं धुलती हूँ कई दिन बाद। जैसे जिस दिन बाल धुले अगर उस दिन तेल लगाई ना तो फिर 1 हफ्ते में 1 ही दिन बाल धुलती हूँ, तो 5-6 दिन आराम से लगा रहता है। और मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, जब बाल धुलना रहेगा, जैसे दोपहर में धुलना रहेगा, तो ये लोग या तो रात में तेल लगाएंगे या तो सुबह लगा के 2 घंटा रखेंगे, उसके बाद फिर बाल धुल लेंगे। और मेरे साथ उल्टा है, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और मैं तेल ऐसे लगाती हूँ ना, जैसे देखिए कटोरी से निकाल के हाथ में फिर थपथपा के, तभी मेरे जो है ना आत्मा को शांति मिलती है कि हाँ मैं तेल लगाई हूँ। और तेल लगाने के बाद दिखता है कि हाँ मैं तेल लगाई हूँ। और मेरे बच्चे तो ऐसे तेल लगाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि तेल लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। लेकिन जो तेल दूसरा कोई लगाता है ना तो थोड़ा सा सिर की मसाज हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ खुद से ही लगाना पड़ता है और खुद से ही मैं मसाज कर लेती हूँ सिर का। और पहले तो बाई वगैरह जहाँ रहते थे तो आ जाती थी, तो जैसे मालिश वगैरह कराना है तो फिर करा लेते थे, वो लोग कर देती थी। और यहाँ पे तो भाई साहब बाई तो ऐसे है ना कि हमें को काम बता देंगे कि मैडम आप यही कर लीजिए। तो यहाँ की बाई तो आती हैं जो ना, तो क्या ही बताऊँ, उनके बारे में ना बताऊँ तभी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं कंघी करके फिर चोटी बना ली हूँ। और चोटी बनाने के बाद ऐसे मोड़ के बना लूँगी, या तो मैं जूड़ा बना के रखती हूँ या तो चोटी बना के रखती हूँ। खुले बाल मैं बहुत कम रखती हूँ। खुले बाल मेरा तभी रहता है जैसे सिर वगैरह धुली हूँ, सूखना रहता है, तभी उतनी देर के लिए मेरे बाल खुले रहते हैं। और पता नहीं कैसे सब हमेशा खुले बाल रखते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता शुरू से ही। जब मैं छोटी थी तो भी मैं छोटी ही बना के रखती थी, जबकि मेरे बाल शुरू से ही अच्छे थे और बड़े भी थे, मोटे भी थे। अभी तो मान लो पतला हो गया है, और पहले तो बहुत मोटे छोटे होते थे।